एक दिन ऑथर स्टीफन कॉवी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। लाइट म्यूजिक, बढ़िया खाने की खुशबू, लोगों के चहल पहल, सब कुछ एकदम शांत और खुशनुमा सा था। तभी एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में घुसा। घुसते ही बच्चों ने सारा रेस्टोरेंट सर पर उठा लिया। वो वहाँ हंगामा मचाते हुए घूमने लगे और वो बंदा कोने की कुर्सी पर बैठकर अपने फोन में कुछ देखने लगा। सभी लोग बच्चों के शोर से डिस्टर्ब हो रहे थे। स्टीफन ने चिड़चिड़ाते हुए उस इंसान से कहा कि कैसे बाप हो तुम, तुम्हारे बच्चों ने यहाँ लोगों की नाक में दम कर रखा है और तुम फोन देखने में बिजी हो। वह आदमी उदास सी शक्ल के साथ अपने लड़खड़ाती आवाज को संभालते हुए बोला, ब्रदर, अभी 1 घंटा पहले ही हॉस्पिटल में इनकी माँ की डेथ हुई है। ना इन्हें समझ में आ रहा है कि क्या करें और ना मुझे। उसी की फोटो देखकर खुद को उसकी मौत का यकीन दिला रहा था, लेकिन फिर भी आप सबको ही प्रॉब्लम के लिए सॉरी, और वह बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद स्टीफन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दुनिया हमें वैसी ही लगती है जैसा हमारा परसेप्शन होता है। हर कोई सिचुएशन को अपने परसेप्शन के हिसाब से देखता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपनी सिचुएशन बदलने के लिए हमें अपने परसेप्शन को बदलना होगा। एक्सटर्नल चेंजेस के बजाय इंटरनल चेंजेस को इंपॉर्टेंस देनी होगी। इन्हीं इंटरनल चेंजेस को प्रमोट करती हुई स्टीफन आर कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में आज हम बात करने जा रहे हैं उन 7 आदतों की जिसे ऑथर ने 200 साल के सेल्फ हेल्प बुक्स के इतिहास खंगालने के बाद लिखा है। यानी उन्होंने पिछले 200 साल में जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी गई हैं सबको खंगाला है और उसके बेस पर यह किताब लिखी है। ऑथर ने इन बुक्स को पढ़कर यह पाया कि सभी बेसिकली 2 चीज़ों पर फोकस करती हैं, एक पर्सनालिटी ट्रेट्स और दूसरा कैरेक्टर ट्रेट्स। जहां एक और नए जमाने की बुक्स पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के टिप्स और शॉर्टकट्स पर बेस्ड है, वहीं पुरानी क्लासिकल बुक्स कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ऑथर कहते हैं कि शायद पर्सनालिटी सुधार कर आप सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन इफेक्टिव बनने के लिए, असरदार बनने के लिए आपको कैरेक्टर एथिक्स बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल पर्सन एक अच्छा मैनेजर होता है, लेकिन एक इफेक्टिव पर्सन एक लीडर होता है। तो आइए देखते हैं 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 3 फेजेस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का आधा फेज यानी पैदा होने से लेकर 17-18 साल के होने तक, और हमारे देश में तो जब तक नौकरी ना लगे तब तक डिपेंडेंस का फेज चलता है। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंस का फेज, जिसमें हम अपने पैरों पर खड़े होकर सक्सेस की ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिविजुअल सक्सेस शॉर्ट लिव्ड होती है, और यही कारण है कि लोग कामयाब होने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। आज के एरा में इंडिपेंडेंस को इतना फोकस किया जा रहा है कि लोग इंटरडिपेंडेंस के बारे में भूल गए हैं। किसी को याद नहीं कि ये दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहाँ कोई भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए ऑथर मानते हैं कि लाइफ के 3 फेजेस होते हैं, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस, और इन्हीं तीनों से गुजर कर ही असली सक्सेस का स्वाद चखा जा सकता है। इसलिए इस किताब में बताई गई 7 हैबिट्स में से पहली 3 पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करती हैं, ताकि हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की ओर जा सकें, और हैबिट 4 से लेकर 6 तक कम्युनिटी और नेटवर्क स्किल्स के बारे में, ताकि हम इंटरडिपेंडेंस पर फोकस कर सके। और लास्ट 7th हैबिट है रेगुलर इंप्रूवमेंट और रेजुविनेशन के बारे में, ताकि कहीं हम सफर में भटक ना जाएं। पूरे 7 हैबिट्स मिलाकर वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में पहली 3 हैबिट्स यानी कि पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने वाली हैबिट्स को रखा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की 4 हैबिट्स बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 7 हैबिट्स आई हाईली इफेक्टिव पीपल। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। एक ही चीज़ है जो इंसानों को जानवर से अलग बनाती है, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम इंसान अपने हर एक्शन को परख सकते हैं। जानवर भी सोचने समझने की ताकत रखते हैं, लेकिन उनके एक्शंस मोमेंटरी होते हैं। वो अपने एक्शंस को परख नहीं सकते, उसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अपने एक्शंस को लेकर कॉन्शियस होते हैं वो उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट किसी एनिमल की ही तरह इमोशनल और मोमेंटरी एक्शंस करते हैं। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का और अपने एक्शंस को अपने कंट्रोल में रखने का तरीका है प्रोएक्टिव होना। अगर आप प्रोएक्टिव वर्ड किसी 90s की डिक्शनरी में ढूंढोगे तो शायद आपको ना मिले, लेकिन सेल्फ हेल्प के फील्ड में यह काफ़ी ट्रेंड में है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। रिएक्टिव लोग सिचुएशन के हिसाब से अपने ओपिनियंस, वैल्यूज, यहाँ तक कि अपने मूड बदलते रहते हैं। आपने अक्सर लोगों को ट्रैफिक में या अचानक बारिश आ जाने पर गुस्सा करते हुए देखा होगा। वहीं प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि बाहरी चीज़ें उनके कंट्रोल में भले ही ना हो, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, वो कैसा फील करेंगे, ये उनके कंट्रोल में है। चाहे ट्रैफिक में कितनी भी देर लगे, उन्हें पता है कि वो इसे अपना मी टाइम बनाकर अपना फेवरेट सॉन्ग एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज आप जो भी हो, चाहे फिर खुश हो, दुखी हो, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, वो किसकी वजह से हो? प्रोएक्टिव लोग वो होंगे जो जानते हैं कि जो फैसले मैंने कल लिए थे, आज की सिचुएशन उसी का नतीजा है, इसमें किसी दूसरे की कोई गलती नहीं है।
दूसरी ओर रिएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। यार कसम से उसने मेरी लाइफ खराब कर दी, मैं अच्छे नंबर पे आया था, मेरी टीचर अच्छी नहीं थी, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाया क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था। रिएक्टिव लोग ऐसे बहाने देते हैं। इसी हैबिट से जुड़े एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ 2 सर्कल्स के इर्द गिर्द घूमती है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसमें वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, हमारी वैल्यू, हमारा पैसा, हमारा नॉलेज। वहीं सर्कल ऑफ कंसर्न में वो चीजें आती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जैसे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके एक्शंस, क्रिटिसिज्म, मार्केट के हाइज एंड लोज, वेदर, कोई नेचुरल डिजास्टर। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है और ज्यादा से ज्यादा चीजों पर उनका कंट्रोल होते चले जाता है। वहीं रिएक्टिव लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ बाहरी चीजों पर फोकस करते करते अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को और छोटा करते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि खुद पर से भी अपना कंट्रोल खो देते हैं, जैसे कहीं भी कुछ भी बोल देना, पता होने के बाद भी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करना, पता है कि बुक्स पढ़ने से नॉलेज मिलेगी लेकिन बुक्स को कंप्लीटली इग्नोर करके फिल्में देखना या न्यूज़ देखना। इसलिए इफेक्टिव होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है प्रोएक्टिव होकर खुद के एक्शंस को कंट्रोल करना। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल की एक बात अपने रूम में लिखकर टांग दीजिए कि हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये हमारे हाथ में है। खुद को प्रोएक्टिव बनाने की एक आसान सी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। डेली लाइफ में रिएक्टिव अफर्मेशंस को प्रोएक्टिव अफर्मेशंस में बदल दो। जैसे मैं तो ऐसा ही हूं की जगह कहो कि अगर मैं चाहूं तो अपनी हैबिट को बदल सकता हूं। जो भी आपके हाथ में हो, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हो, उसी से काम चलाइए। बाहरी चीजों का कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। खुद से और दूसरों से किए गए छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे कीजिए। और आखिर में याद रखिए, बी अ मॉडल नॉट अ क्रिटिक, बी अ सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। सेकेंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप अभी ये एक्सरसाइज कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि किसी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, सबके चेहरे पर दुख है। आप भी हाथ में फूल लिए बॉडी के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। जैसे ही आप बॉडी की तरफ देखते हैं आपको पता चलता है ये तो आपका ही अंतिम संस्कार है। अब आप दबे पांव दरवाजे की ओर जाते हो और एक कोने में खड़े होकर पूरा सीन देखने लगते हो कि आपके भाई बहन, दोस्त, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके कोवर्कर सब आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अब आप सोचो आप क्या चाहते हो कि आपके बारे में सब क्या बोलें। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको कहें कि आप एक अच्छे हस्बैंड थे, आप एक अच्छे वाइफ थे, तो फिर आप ये देखो कि क्या आज आपका बिहेवियर आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के लिए वैसा है कि लोग आपके बारे में बात करें कि आप एक अच्छे हस्बैंड या अच्छे वाइफ थे। अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपके बारे में ये कहें कि आप एक अच्छी माँ थी, आप एक अच्छा पिता थे, तो क्या आपका बिहेवियर आपके बच्चों के लिए ऐसा है? अगर आप चाहते हो कि लोग आपको कहें कि आप एक अच्छे बॉस थे, अगर आप एक अच्छे लीडर थे, तो क्या आज आप अपने एम्प्लॉयज, अपने कोवर्कर्स के साथ वैसा बिहेव करते हो? अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ये याद करें कि आप एक अच्छे दोस्त थे, तो क्या आज आप वैसे दोस्त हो? बस इस एक मेंटल एक्सरसाइज से आज आप जो भी कर रहे हो, जिन छोटे छोटे उलझनों में आप उलझे हो, अचानक उनके मायने बदल जाएंगे। आपको एहसास होगा कि आप जिसके पीछे भाग रहे थे असल में वो तो कभी आपकी मंजिल थी ही नहीं। ये दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो चली है कि इसमें उलझ कर अच्छे से अच्छा इंसान भी अपने पर्पस को खो देता है। बिना पर्पस के शायद आप सक्सेस पा लो, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं पा सकते। एक इफेक्टिव इंसान इसके बिना अधूरा है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सेकंड हैबिट ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी हमेशा अपना फाइनल पिक्चर अपने सामने रख कर काम करो। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, इसलिए उन्हें दुनिया का हर ऐशो आराम देना चाहते हो, लेकिन इस बीच आप ये भूल गए कि उन्हें पैसों के साथ साथ आपके टाइम की भी ज़रूरत थी। अब एंड में आपके बच्चों के पास कहने को तो सब कुछ होगा, लेकिन आपसे अटैचमेंट नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने अपना स्टार्टअप किसी खास पर्पस से शुरू किया था, लेकिन प्रॉफिट की लहर में खोकर अपना पर्पस भूल गए, तो आप प्रॉफिटेबल तो होगे, लेकिन बिजनेस से कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप एक बिल्डिंग भी बिना ब्लूप्रिंट के बनाओगे तो वो एक डिजास्टर साबित होगी। ये तो आपकी लाइफ है, इसलिए अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट ज़रूर तैयार करो। ऐसी 4-5 चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से अपना एक्शन प्लान तैयार करो। लेकिन अपने लाइफ का मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने से पहले ये ज़रूर याद रखो कि वो किसी भी पर्सन या मटेरियल पर बेस्ड ना हो, बल्कि वैल्यूज़ पर और पर्पस पर बेस्ड हो। क्योंकि पर्सन और मटेरियल बदल सकते हैं, लेकिन पर्पस और वैल्यूज़ नहीं बदलती। कोई भी चीज़ फिजिकल तौर पर होने से पहले आपके माइंड के अंदर होती है, इसलिए अपने एंड को माइंड में रख कर ही काम करो। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या करने वाले हो? क्या आप वो काम करोगे जैसा आपने अपने अंतिम संस्कार में सोचा था?
या फिर आप वो काम करोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप टालते आ रहे हो, या फिर आप बस और टाइम पास करने की सोच रहे हो कि इस वीडियो के बाद मैं अगली कौन सी देखूं। अगर हाँ, तो इस हैबिट के बारे में सुनने के बाद आप ऐसा नहीं कर पाओगे। एक और सवाल, वो कौन सी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो लेकिन आप अभी नहीं कर रहे हो, और जिसे आप अगर रोज़ करते तो शायद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कुछ और होती। अगर आपके दिमाग में टाइम मैनेजमेंट आ रहा है तो मैं बता दूं, टाइम सबके पास कांस्टेंट है। 24 घंटे ऐसे कोई मैनेज नहीं कर सकता। आप टाइम के लिए कुछ नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट एक मिथ है। अगर कुछ सच है तो वो है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अचानक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक मैनेजर ये डिसाइड करता है कि प्रोग्राम कैसे स्मूथली चले, लेकिन एक लीडर ये भी डिसाइड करता है कि ये करने लायक है भी या नहीं। आपका इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है परसों, तभी अचानक आपके कॉलेज का फ्रेंड का फ़ोन आता है, सालों बाद आपकी सिटी में आया है और आपसे मिलना चाहता है। आपके कॉलोनी वाले शुक्ला अंकल चाहते हैं कि आप इस बार कॉलोनी के प्रोग्राम में हिस्सा लो। अब बड़े हैं, उन्हें मना करना आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने हाँ कर दिया। अब आप क्या करोगे? किसी भी काम को आपको करना है या नहीं करना है, तुरंत करना है या बाद में करना है, इसे डिसाइड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसमें आपकी मदद करेगा सेल्फ मैनेजमेंट मैट्रिक्स, यानी एक पेपर पर आप सिंपली 4 स्क्वायर बना लो। पहले क्वाड्रेंट में रखो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे सर पर आए एग्जाम डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स, कोई अर्जेंट फैमिली या फाइनेंशियल क्राइसिस। दूसरे में आते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम, जैसे अगले हफ्ते है प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट मंथ आने वाली एग्जाम, या आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डिंग। तीसरे में आते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, जैसे अर्जेंटली दोस्तों का घूमने के लिए कॉल आ जाना, बार बार मेल्स चेक करना, फ़ोन कॉल अटेंड करना। ये कुछ ऐसे काम है जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है पर होते नहीं है। इन्हें हम बस इसलिए नहीं टालते क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और इसके कारण हम दूसरे क्वाड्रेंट्स वाली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और वो एट लास्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और हमें स्ट्रेस देने लगते हैं। आखिरी क्वाड्रेंट में आती है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज, दोस्तों के साथ चिल आउट। अक्सर ये चीज़ें हमें हमारे मकसद से भटका देती हैं क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग होती है। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, लेकिन इन्हें करने से पहले आपको सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए कि आपको कब रुकना है। अब आप खुद ही डिसाइड करके कमेंट करके बताइए कि आप अपने परसों की प्रेजेंटेशन पर वर्क करोगे या दोस्तों से मिलने जाओगे या शुक्ला अंकल को प्यार से मना कर दोगे। तो दोस्तों, ये है वो 3 हैबिट फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगर इसे मैं समराइज करूं तो पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं आपके काम के, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। आप अपने टीचर को, अपनी फैमिली को, सरकार को, किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, अपना काम बहुत अच्छी तरह से करिए। दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। हमेशा एंड को ध्यान में रख कर काम करिए कि आप कैसा बनना चाहते हो, क्या आप आज उस वैसा बनने के लिए एक्शंस ले रहे हो। और तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब देखिए, सब चाहते हैं हेल्दी होना, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले हेल्थ आनी चाहिए, लेकिन क्या हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं? हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ये हिपोक्रेसी मैं समझता हूँ जो खुद से करते हैं, इसे बंद होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाए तो दबा देना। बाकी की 4 आदतें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और 400 से ज़्यादा फ्री हिंदी बुक समरी सुनने के लिए आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।